सभी को जय हिंद। सबसे पहले कल यानी 10 नवंबर को सुखना में हमारा 10वां एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था। अभी भी मैं सुखना में हूँ। ऑन 14 नवंबर को ही मैं वापस जाऊँगा अपने घर ट्रिवेंड्रम। मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई कल जो हमने डिसीज़न लिया था सुखना में एजीएम करने का। स्पेशली उस वक्त हमें डिसीज़न लेना पड़ा क्योंकि उस वक्त के डीजी जनरल पीसी नायर साहब, जब मैं 2-3 महीना पहले यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन करने के लिए आया था तो उन्होंने आरएसआ जो यूनिट है यहाँ पे 4 उन पर दबाव डाला, बोला कि वीटी नायर को मीटिंग करने नहीं देना चाहिए। तो हमने मीटिंग किया यहाँ पे। उस वक्त भी काफ़ी भीड़ थी और लगभग उसी समय मैंने डिसीज़न लिया क्योंकि आरएसआ को जो है लोगों ने गलत समझा और आरेवा के बीच में जो डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की थी हमारे पूर्व जनरल नायर सर ने, उनको एक जवाब देने के लिए कि आरेवा के पीछे कितने लोग हैं, मैंने एक वर्चुअल मीटिंग करके डिसीज़न लिया। बिहार में जो होना था वहाँ से हमने सुखना में लाया और कल मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई। 1000 से ऊपर लोगों ने भाग लिया। नेपाल के कोने कोने से आपने देखे, मैं छोटा सा एक वीडियो कल डाला था। एक 105 वर्ष की एक वीर नारी ओखलढुंगा नेपाल के दुर्गम स्थान से केवल मुझे देखने के लिए आया करके बताया मेरी माताजी ने। मुझे प्रसन्नता हुई और बहुत सारे सदस्य दूर दूर से आए। नॉर्थ ईस्ट उखरुल, बोमडिला, आपके जो अरुणाचल के कोने से, मिजोरम, सिरचिप, आसाम के विभिन्न जगह से, भारत के भी कई लोगों आए और उनमें प्रसन्नता थी आरेवा जो कार्य कर रहा है। जैसे मैंने डिसीज़न लिया था एज ए जनरल सेक्रेटरी में रिज़ाइन करूंगा और जो कोर्ट का जो मामला है उसको मैं परस्यू करूंगा। तो लोगों ने जो है सर्वसम्मति से मुझे एक और जिम्मेदारी दी है। कल प्रेसिडेंट अध्यक्ष के पद पर उन्होंने यूनानिमसली मुझे इलेक्ट किया है। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके दबाव में आके मैंने ये जो नया रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 साल के लिए जो मुझे चुना गया है वह जो है मैं स्वीकार किया। उन लोगों के दिल की अरमान को पूरा करने के लिए। और आने वाले 3 साल में मुझे पूरी आशा है कि जो फाइट हम लड़ रहे हैं उसका हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझ पर जो है फेथ जाहिर किया। और मैं जो है ऑलमोस्ट तय कर लिया था क्योंकि 15 साल से, जैसे मैंने बताया, मैं इस एसोसिएशन में कार्य कर रहा हूं क्योंकि औरों भी आना चाहिए इस एसोसिएशन में। और उनके ऊपर उन्होंने क्या किया कि एक और डिसीज़न लिया जो मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आप सभी को बताऊंगा। जनरल सेक्रेटरी का जो पोस्ट है उसको जो है एबोलिश कर दिया गया है और मुझे नए जिम्मेवारी दिया है अध्यक्ष के रूप में। सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारा नया जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगा, हम मीटिंग करेंगे, जो भी डिसीज़न आएगा मैं आपके सामने फिर रखूँगा। और मुझे पूरी आशा है कि आप सभी लोग जो भी जहाँ भी भारत और नेपाल में हैं वह जो है आरेवा को मजबूत प्रदान करने में आप लोग अपना योगदान देंगे। और एक दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न हमने कर लिया, आरेवा ऑल इंडिया जो भारत में है उसी प्रकार आरेवा ऑल नेपाल में संगठन बनेगा। 2 महीने के अंदर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है क्योंकि नेपाल में जो आर्मी से आते हैं पेंशनर, स्पेशली गोरखा राइफल से, उनको पूरी आर्मी की बेनिफिट मिलता है। और असम राइफल्स के जो जवान हैं उन्होंने भी सेम मिलिट्री ड्यूटी की है। 190 साल का जो इतिहास है, हर युद्ध में हमने आर्मी का साथ दिया है, मेडल्स हमें मिले हैं, गैलेंट्री। और जो ये कोशिश जो सरकार द्वारा की गई है 4 सेंट्रल पे कमीशन के बाद काफ़ी नुकसान हुआ है। तो नेपाल सरकार को भी एक डेलीगेशन एसोसिएशन उनके नियम के अनुसार बनेगा, उनका नाम होगा आरेवा ऑल नेपाल। और अगला एजीएम भी नेपाल में ही होगा, जगह वो लोग चुनेंगे, हमारे नेपाल के असम राइफल एक्स सर्विसमैन। इससे जो है हमारा विकास होगा, आरेवा ऑल इंडिया का भी और आरेवा नेपाल का, ऑल नेपाल का भी।
और अच्छे कुछ और डिसीजन लिए हैं, मैं मिनट्स के द्वारा आप लोगों को बताऊंगा। एक बार और जो भी दुर्गम दूर दूर से जो आए थे कल अपना बैग लेके, हमारे वीर नारियां, आप देखे होंगे छोटा सा जो वीडियो मैंने दिया था, पूरा खचाखच भरा हुआ था हॉल, उमंग था दिल में। बहुत लोग पुराने पुराने लोग जो गल्ले लोग मिले थे, और मैं भी मेरे गल्ले के घर में रहा हूँ, मैं होटल में नहीं रुका था। जैसे यहाँ के जो प्रेसिडेंट जो मैंने चुना है, सूबेदार मेजर गोपाल तमांग, जो 25 असम राइफल्स से एज ए सूबेदार मेजर रिटायर हुआ। मेरे बॉय में हम लोग एक साथ थे बहुत साल पहले, 13 साल की उम्र में। उनका भी भरपूर सहायता मिला है। और दूर दूर से, जैसे पिथौरागढ़ से एक सूबेदार मेजर साहब बहुत दूर दूर से जो आ रखे थे, रात भर वो रहा, काफ़ी परेशानी हुई होगी। एजीएम में भी कुछ हमेशा जो होता है उस तरीक़ा से कई लोगों ने शायद खाना भी नहीं खाया होगा। एज ए उस वक्त जो है मुझे अध्यक्ष चुन लिया गया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन। जिनको भी कोई भी तकलीफ़, जैसे बिहार से भी आए थे, दो सूबेदार मेजर देखिए, वो भी क्लर्क ग्रेड के, क्लर्क ट्रेड के, जो कि केरल के कुछ लोग जो है मेरे अगेंस्ट में जो अभियान कर रहे हैं, राजस्थान केरल वगैरह से। देखिए सीनियर सूबेदार मेजर भाई, दोनों भाई थे, 3-4 लोग आए थे, मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई। और उन सभी को स्पेशली जो भी कल एजीएम में आए थे फिजिकली, उन सभी को जो मैं प्रणाम करता हूं। और आप सभी ने जो मुझे नया जिम्मेवारी दिया है उसको मैं स्वीकार किया हूं। अगले 3 साल में मैं समझता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम जिस लड़ाई लड़ रहे हैं वह जो है हमें हासिल होगी। आप सभी का साथ चाहिए मुझे आरेवा को एक नया रूप देने के लिए। आज तक इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, जय नेपाल, सत्यमेव जयते।